हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और नई पास्ट लाइफ की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इस स्टोरी में जो क्लाइंट है वो एक बहुत ही अजीब से फियर को झेल रहा था काफ़ी समय से। दोस्तों, मेरी क्लाइंट को काफ़ी टाइम से एक अजीब सा ही ड्रीम आता था जिसका रीज़न उसे कभी भी समझ नहीं आता। ड्रीम के अंदर मेरा जो क्लाइंट है वो कुछ ऐसा देखता था जैसे कि बहुत ही खाली खाली रोड है और उस पर वो अकेला इंसान चलता जा रहा है। आसपास बड़े बड़े ट्रक्स और कई बड़ी बड़ी बसेस जा रही हैं और उसको डर लग रहा है कि कहीं ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बसेस उसके ऊपर न गिर जाए। थोड़ी ही देर बाद ठीक वैसा ही होता था। ये बसेस और गाड़ियाँ डिसबैलेंस होकर उसके ऊपर ही गिरने को आती थी, लेकिन इसके पहले ही वह नींद से जाग जाता था घबराकर। धीरे धीरे इस ड्रीम का असर उसके जीवन पे भी होने लगा और वो पर्सन जब कभी भी बाहर जाता, इस ड्रीम का असर अब धीरे धीरे उसकी पर्सनल लाइफ पे भी होने लगा था। जब कभी भी यह पर्सन बाहर जाता किसी काम से, या तो अपनी बाइक से जाता या तो कार से जाता, तो जब कभी भी रोड पे इसकी गाड़ी के आसपास कोई बड़ा सा ट्रक, जैसे कि वो ट्रक जो कि सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, या कोई बड़ा सा बस जिसमें लोग लंबी लंबी ट्रैवल करते हैं, ऐसी बड़ी गाड़ियाँ जिसकी कंपैरिजन में इसकी कार या बाइक बहुत ही छोटी होती थी, तो इसको बहुत ही तेज़ डर लगता कि जैसे कि ये बस और ये ट्रक इसके ऊपर ही गिर जाएंगी। बहुत ही भयभीत होकर ये पर्सन ट्रैवल करता, या तो ये खुद ड्राइव करता तो भी इसको डर लगता, या तो ये किसी के साथ ट्रैवल करता, कोई और ड्राइव करा फिर भी इसको डर लगता। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था दोस्तों। इसको समझ नहीं आता था इस फियर को कैसे निकालूं। ये अपना कोई भी ट्रैवल हो, चाहे वो छोटी सी ट्रैवल हो या लंबी जगहों पे जाना, कभी भी ये इंजॉय नहीं कर पाता। इसका रीज़न था कि दोस्तों, आप जब कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना कि रोड पे कौन सी गाड़ियाँ चलेंगी आपके आसपास। रोड पे तो हर तरीके की गाड़ियाँ चलेंगी, बट इसके अंदर का जो फियर था वो बड़ी गाड़ियों को देखते ही ट्रिगर हो जाता था। जैसे कि अब तो ये एक्सीडेंट हो ही जाएगा और इसके ऊपर वो गाड़ियाँ गिर ही जाएंगी। जब ये क्लाइंट मेरे पास पास्ट लाइफ के लिए आया और अपने ड्रीम के बारे में बताया, अपने फियर के बारे में बताया, तो पास्ट लाइफ में जाकर इसने अपने आप को एज अ मेल देखा। इस लाइफ के अंदर भी ये मेल ही था और उस लाइफ के अंदर भी इसने अपने आप को मेल ही के रूप में देखा, एक पुरुष के रूप में। उस लाइफ के अंदर इसने अपने आप को महाराष्ट्र के एक छोटे से टाउन के अंदर देखा। इसकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि इस पर्सन को कोई कामकाज करना पसंद नहीं था। इसके घर वाले इससे काफ़ी परेशान रहते। वे चाहते थे कि घर का लड़का है और ये अपने माँ बाप की एकलौती संतान भी था उस लाइफ के अंदर, तो इसके माँ बाप की बहुत सारी उम्मीदें थी इसके साथ। ये मैरिड था, इसके घर में माँ, पिता और एक भाई भी था। सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये कुछ काम काज करे, जॉब करे, कुछ पैसे कमाए और घर वालों का ख्याल रखे। ये एक्सपेक्टेशन नाजायज़ नहीं थी दोस्तों। ये हर कोई अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करता है कि वो अपनी ज़िंदगी का जो कंट्रोल होता है, जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो अपने हाथ में ले। बट ये पर्सन बहुत ही केयरलेस और केयरफ्री नेचर का था। कुछ दिनों बाद जब ये पर्सन अपने आप को 25 साल की एज में अपने पास्ट लाइफ में देख रहा था, तो इसने देखा खुद को अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान जगह पे शराब पीते हुए और टाइम पास करते हुए। शाम होने के बाद
जब जब यह पर्सन नशे की हालत में घर जाता है तो अपनी माँ को डेड पाता है। सभी लोग इसकी माँ के बॉडी के आसपास बैठकर दुख जता रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, बट इस पर्सन को नशे की हालत में वो दुख भी महसूस नहीं होता है। इसकी बीवी, इसका भाई और इसके पिता सभी लोग इसको घृणा की नज़र से देख रहे होते हैं। सभी लोग इसको एक तरीके से कसूरवार समझते हैं कि इसने अपनी माँ की कभी कोई केयर नहीं की, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। और इसकी माँ काफ़ी बीमार रहा करती थी। इसके माँ और पिता दोनों बूढ़े हो चुके थे। घर में एक छोटा भाई था। घर की हालत थोड़ी तंगी थी, इतने पैसे नहीं थे कि किसी भी तरह का कोई बीमारी अगर किसी को हो जाए तो उसका इलाज करा पाए। तो इसी वजह से सब लोग इसको नफरत की निगाहों से देख रहे थे। सुबह जब हुई, जब इसको होश आया, नशे की हालत से ये बाहर निकला, तब इसने रियलाइज़ किया कि इसकी माँ की तो डेथ हो गई है। बहुत ज़ोर ज़ोर से यह व्यक्ति रोने लगा, बिल्कुल टूट गया। इसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। सभी लोगों ने मिलकर जब अंतिम संस्कार कर दिया माँ का, उसके बाद इसको इसके पिता ने कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी अब हम नहीं उठा सकते, या तो तुम कोई काम कर लो या तो भाई अपनी पत्नी को लेकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, जहाँ पर जाकर तुम कुछ काम करो और अपना परिवार का ख्याल रखो। मैं अपना और अपने छोटे बेटे का ध्यान रख लूँगा। दोस्तों, इसने कहा, पिताजी मैं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा, मेरे पास तो कोई भी काम नहीं है। पिता ने कहा, तो मैं क्या करूँ, तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, जाओ काम ढूंढो और अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाओ। पत्नी को बुरा तो लग रहा था ये सब बातें सुनकर, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसका पति गुनहगार था, परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता और दिन भर बस दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता। तो पत्नी चुपचाप इस सारे नज़ारे को देख रही थी। ये सब बातें सुनते सुनते वो परेशान हो गया और घर से बाहर निकल के बिना कुछ देखे समझे रोड पे निकल गया गुस्से में। उसने ये भी नहीं देखा कि पीछे से एक ट्रक आ रही थी। ट्रक थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में तो नहीं थी, बट क्योंकि ट्रक एक बड़ी गाड़ी होती है, उसको अचानक से ब्रेक लगाने में भी टाइम लगता है। तो ये पर्सन यूं ही अचानक से सड़क पे आया ट्रक के सामने, तो ट्रक इसके ऊपर से निकल गई और इसके फेस के ऊपर से ट्रक आगे बढ़ गई। इसका पूरा फेस क्रश हो गया ट्रक के टायर्स के नीचे और वहीं पर ऑन द स्पॉट इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब इसकी सोल बॉडी से निकलकर ऊपर फ्लोट करती है तो बहुत पछतावे के साथ अपनी बॉडी को देखकर बहुत अफसोस कर रही होती है। कुछ टाइम तक तो इसको यकीन ही नहीं होता है कि अब इसकी मृत्यु हो चुकी है। आसपास कई सारे लोगों को जमा होते हुए देखता है और वहीं अपनी बॉडी के पास वेट करता है अपने परिवार के आने का। क्योंकि एक छोटा सा टाउन था तो कुछ लोगों ने जल्दी से जाकर परिवार को सूचित किया कि आपके बेटे का इस प्रकार से यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। पिता, भाई और पत्नी तीनों रोते रोते उसके पास जाते हैं। उसकी बॉडी को देखकर सब टूट जाते हैं। दोस्तों, सभी लोग बॉडी को उठाकर घर ले जाते हैं और उसकी पत्नी को तो जैसे होश हवास कुछ नहीं रहता, वो बिल्कुल टूट जाती है। उसके जीने की जो आखिरी उम्मीद था उसका पति, वो भी टूट जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। उसका ऐसा मन होता है जैसे कि वो भी उसी वक्त सुसाइड कर ले। बट उसके ससुर जी, जो कि उसके फादर इन लॉ थे, उसके हस्बैंड के पिता थे, वे उसको समझाते हैं कि आज से तुम मेरी बेटी हो और चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ये सब देखकर, सुनकर
इस व्यक्ति की जो सोल रहती है वो अब ऊपर फ्लोट करने को तैयार हो जाती है। जैसे जैसे वो लाइट से कनेक्ट करती है और स्पिरिट रेल्म में पहुंचती है, वहां पर जाकर उसको अपने स्पिरिट गाइड मिलते हैं और उनसे वो पूछता है कि मेरी मृत्यु इस प्रकार एक्सीडेंट से क्यों हुई और मैं ऐसा जीवन क्यों मैंने चूज किया जिसमें मैं एकदम नकारा था, आवारों की तरह घूमता था, कोई काम नहीं करता था। तो स्पिरिट गाइड कहते हैं, दोस्तों तुम्हारे पास पूरा एक जीवन था जिसको तुमने खुद डिजाइन किया, खुद चूज किया। ये मृत्यु भी तुमने खुद चूज की। इस जीवन के अंदर तुम्हें अपने इन्हीं जो ब्लॉकेजेस कह लो या फिर ऑब्स्टैकल्स कह लो, इनको जीतना था। पास्ट की कई सारी लाइफ्स के अंदर तुम बहुत ही एक आलसी नेचर के व्यक्ति थे और इसी आलस को तुम्हें इस जीवन में हराने के लिए तुमने चूज किया, पर तुम ऐसा कर नहीं पाए। तो अब तुम्हें एक और जीवन लेना पड़ेगा और वो जीवन तुम्हें इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट मिलेगा, जहाँ पे तुम इस आलस को, इसके ऊपर विजय पाओगे और इसको हराओगे और जीवन में कुछ करके दिखाओगे, अपनी जिम्मेदारियों को उठाओगे। जिन आत्माओं के प्रति तुम्हारे जो जिम्मेदारियां थी, जैसे कि जो तुम्हारे पिता की सोल है, भाई की है, माँ की है और बीवी की है, इन सभी के प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य थे वो सारे अधूरे रह गए हैं इस जीवन में। तो इन सभी कर्तव्यों को दोबारा से तुम मिलोगे और चुकाओगे। आज की प्रेजेंट लाइफ के अंदर ये सारी सोल्स इनके साथ है किसी न किसी रूप में। जो इनकी पत्नी है वो इस लाइफ के अंदर भी इनकी पत्नी ही है और जो माँ है वो पिता बन चुके हैं। पिता जो है वो इनकी संतान बनकर आए हैं और जो भाई था, छोटा भाई, वो इस लाइफ के अंदर दोस्त बनकर आया है। इस प्रेजेंट लाइफ में केवल यही वर्किंग है, जॉब में है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी इन पर है। बट इस लाइफ में वो अच्छी तरीके से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। जो भी इनकी जितनी भी सैलरी है, जो भी पैसे कमाते हैं, उन पैसों से सभी की ज़रूरतों को पूरी करते हैं। और जो इनके ड्रीम थे, जो सपने इनको आते थे एक्सीडेंट्स के, उन सपनों का रीज़न यही था कि इनकी मृत्यु एक भयानक एक्सीडेंट से हुई थी। तो सोल अपने साथ वो खौफनाक यादें ले गई थी। जिस वक्त हमारी मृत्यु जिस कारण से होती है, जिस वक्त हम अपने शरीर को छोड़ते हैं, उस वक्त जो भी हम फील करते हैं, यदि डर महसूस करते हैं तो डर हमारे साथ जाता है। यदि हम घृणा, दुख या किसी के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं तो वो सारी फीलिंग्स हमारे साथ नेक्स्ट लाइफ के अंदर कैरी फॉरवर्ड होती हैं। वहाँ पे उनको सभी आत्माओं के साथ फॉरगिवनेस करवाई, क्योंकि जितनी भी सोल्स उनके मदर, फादर, ब्रदर एंड वाइफ के रूप में थे, इस लाइफ के अंदर उनके साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो सबसे पहले उन सभी के साथ फॉरगिवनेस करवाई और उन सभी आत्माओं के साथ हार्ट टू हार्ट लविंग कनेक्शन बनवाया गया। उन सभी आत्माओं के साथ फॉरगिवनेस कराई गई, हार्ट टू हार्ट लव कनेक्शन फॉर्म कराया गया और ये प्रॉमिस कराया गया कि इस प्रेजेंट लाइफ के अंदर आप उन सभी की जिम्मेदारी उठाएंगे प्रेम से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और अपने जीवन को जो आपने यहाँ पे चूज करके आए हो अर्थ पे, उसको पूरा करोगे। बीच में किसी भी प्रकार से जीवन को खत्म करने की कोशिश या फिर गिव अप नहीं करोगे। और जो ड्रीम था उसके प्रति भी रियलाइजेशन करवाई गई कि उस ड्रीम का इस प्रेजेंट लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं है, उस फियर का इस प्रेजेंट लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब पास्ट लाइफ की मेमोरीज थी जो बार बार इनको हॉन्ट करती थी, क्योंकि इनकी सोल ने उन डरावनी भयानक एक्सपीरियंस के साथ बॉडी को छोड़ा था। दोस्तों, कई सारे केसेस में ये पाया जाता है कि जिस हालत में हमारा शरीर
हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है, जब हम नेक्स्ट बर्थ लेते हैं, तब वो सारे फीलिंग्स, सपोज अगर मेरी मृत्यु सुसाइड करके हुई है, तो सुसाइड के टाइम पे जो मैंने दर्द और जो पीड़ा महसूस किया है, या जो भी इमोशंस मेरे अंदर थे, वो नेक्स्ट लाइफ के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड होंगे और बार बार मेरे को वो भावनाएं याद आएंगी। वो इंसिडेंट भले ही मैं भूल जाऊंगी कि मेरे अंदर ये भावनाएं क्यों हैं, क्यों मुझे ये घृणा या दुख महसूस होता है, बट वो इमोशंस मेरे साथ हमेशा रहेंगे। बट पास्ट लाइफ के जरिए आप जान सकते हैं ये सारे इमोशंस आपको क्यों फील हो रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये पास्ट लाइफ की केस स्टडी कैसी लगती है, और यदि आपके कोई सवाल है तो उस सवाल को भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को सुनने के लिए, एंड राधे राधे।